नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने जाना था कि लकार क्या है, लकार किसे कहते हैं तथा इसके कितने प्रकार होते हैं। लकार क्या है? यानी लकार जिसे हम हिंदी में काल कहते हैं, इंग्लिश में टेंस कहते हैं, जो समय का बोध कराता है उसे ही हम संस्कृत में लकार कहते हैं। संस्कृत में मुख्यतः 10 प्रकार के लकार होते हैं, लेकिन हम लोग को मुख्य रूप से 5 लकार पढ़ने होते हैं। आज इस कक्षा के माध्यम से हम जानेंगे कि लोट लकार क्या है, किसे कहते हैं, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है तथा किसी शब्द का धातु रूप किस तरह से लोट लकार में चलेगा और लोट लकार का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं कि लोट लकार किसे कहते हैं। बच्चों, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जिस लकार से किसी को आज्ञा देने, प्रार्थना करने अथवा निर्देश देने का भाव प्रकट हो उसे लोट लकार कहते हैं। आज्ञा देना, आप जानते हैं ना कि कैसे आज्ञा दिया जाता है। अंदर आ जाओ, यहाँ बैठो, बाहर जाओ, है ना। अब प्रार्थना करना, आइए, बैठिए, कुछ लीजिए खाने में, तो ये सब क्या है? प्रार्थना करना है, निर्देश देना है। किसी को हम कह रहे हैं कि तुम जाओ बाज़ार से सब्जी ले आओ, तो ये क्या हो गया? हम किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कि ऐसा करो। तो अगला एक सूत्र है जिसमें देखेंगे कि आखिर लकार क्यों लगाया जाता है। बच्चों, स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे जो सूत्र दिया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। और ये सूत्र क्या है? सुप्तियंतम पदम, सुप्तिगंतम पदम, अर्थात सुबंत अतिगंत जो हैं वो पद संज्ञक होते हैं। तो बच्चों, इससे आपको क्या लग रहा है? ये पद क्या है? हम लोगों ने पिछली कक्षा में भी देखा था कि जो सुबंत हैं, तिगंत हैं, वो क्यों लगते हैं और ये पद क्या हैं। तो बच्चों, एक चीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रातिपदिक, है ना। उसका सूत्र है अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिक, यानी जो प्रत्यय से रहित, धातु से रहित जो शब्द होते हैं वो प्रातिपदिक कहलाते हैं संस्कृत में। और जब तक उसमें सुबंत प्रत्यय न लगे, तिगंत प्रत्यय न लगे, तो वो पद का रूप नहीं लेता है। सुबंत किस में लगता है? शब्दों के साथ लगता है, जैसे बालकः बालकौ बालकाः, रामः रामौ रामा, लता लते लता। और ये सुप प्रत्यय कितने होते हैं? 21 होते हैं, है ना। हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जब सुबंत प्रत्यय प्रातिपदिक से लगेगा तभी वह सार्थक शब्द बन पाएगा। उसी तरह जो धातु हैं उसमें तिगंत प्रत्यय लगेगा तभी उसका धातु रूप चलेगा और उसका कोई अर्थ निकलेगा। जैसे पठती, तो पठती में जो है वो तिप धातु लगा हुआ है, पठ धातु में तिप प्रत्यय लगा तो पठती बना और उसका अर्थ क्या हो गया? पढ़ता है। तो तिगंत प्रत्यय जब लगता है धातु से तभी वो पद बनता है और उसका धातु रूप चलता है। तो आइए देखते हैं कि लोट लकार का विभक्ति चिन्ह क्या है। बच्चों, स्क्रीन पे देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, 3 पुरुष होते हैं, है ना। 3 वचन कौन कौन से हैं? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब पुरुष कितने होते हैं? 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष एक वचन में
जो लोट लकार का विभक्ति चिन्ह है वो क्या है? तू। द्विवचन में ताम, अंतु, ही, तम, त, आनी, आव, आम। तो हम लोग किस तरह से याद रखेंगे इसको? तू, ताम, अंतु, ही, तम, त, आनी, आव, आम। तो बच्चों इस तरह से आप लोग लोट लकार का विभक्ति चिन्ह जो है वो याद रख सकते हैं। किस तरह से बोल के? तू, ताम, अंतु, ही, तम, त, आनी, आव, आम। अब ये तो हो गया विभक्ति चिन्ह। किसी धातु का रूप लोट लकार में परिवर्तित करना हो तो उसमें यही विभक्ति चिन्ह लगेगा। किस तरह से लगेगा वो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक जो मूल बातें हैं वो जान लेते हैं। इसको जाने बिना आप वाक्य का निर्माण नहीं कर पाइएगा। तो आइए देखते हैं। बच्चों देखिए स्क्रीन पे, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि विभक्ति चिन्ह तीनों वचन और तीनों पुरुषों में लोट लकार का क्या था? तू, ताम, अंतु, ही, तम, त, आनी, आव, आम। बच्चों जैसा कि आपको याद होगा कि जब हम लोग लट लकार पढ़े थे तो उस समय मैंने चर्चा किया था कि पुरुष किसे कहते हैं, है ना? पुरुष किसे कहते हैं? पुरुष कहते हैं वक्ता, श्रोता, है ना, और किसी अन्य के बारे में। तो जब वक्ता खुद बातें करता है, अपने विषय में बताता है, तो वो क्या कहलाता है? उत्तम पुरुष, है ना। और जब श्रोता, जिसे जो मेरी बातें, हमारी बातें सुनता है, वो क्या है? श्रोता है। और वो क्या कहलाता है? कौन से पुरुष में आता है? मध्यम पुरुष में। जैसे हम कह दे तुम दोनों, तुम लोग या तुम सब, तो ये क्या है? श्रोता है। हम किसी को सुना रहे होते हैं और वो सुन रहा है, इसलिए वो श्रोता है और मध्यम पुरुष कहलाता है। अब प्रथम पुरुष क्या है? जब हम किसी अन्य के बारे में बात करते हैं तो जो अन्य हमारे पास, वो हमारे सामने वो नहीं है, लेकिन हम उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? प्रथम पुरुष। जैसे वह खाता है, वह जाता है, वे दोनों जाते हैं, वे सब जाते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया? प्रथम पुरुष। और अंग्रेजी में आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ फर्स्ट पर्सन में किसको रखा गया है? सबसे पहले आई एंड वी को रखा गया है। लेकिन संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जिसमें पहले दूसरों को प्रधानता दी जाती है, और यही कारण है कि प्रथम पुरुष में अन्य लोगों को रखा गया। यानी किसी अन्य के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं तो उस अन्य को प्रथम पुरुष में रखा गया है। तो आइए देखते हैं कि ये पुरुष का रूप किस तरह से चलेगा। बच्चों देखिए, प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है? सह या सा। इसका अर्थ है वह। द्विवचन किस पुरुष में है? प्रथम पुरुष के द्विवचन में ये क्या है? तौ, यानी वे दोनों। उसी तरह प्रथम पुरुष बहुवचन में है ते, यानी वे सब। उसी तरह से देखिए मध्यम पुरुष एक वचन में त्वम, है ना, यानी तुम। द्विवचन में युवाम, यानी तुम दोनों। इयम, यानी तुम लोग या तुम सब। अब देखिए उत्तम पुरुष के तीनों वचनों में अहम, यानी मैं, आवाम, यानी हम दोनों, और वयम, यानी हम लोग या हम सब। तो बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जैसे ही हम लोग धातु रूप बनाएंगे तो हम लोग देखेंगे, मान लीजिए एक धातु रूप है पट। अब पठ का लोट लकार जब हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। तो अब हम कहें कि वह पढ़े, तो हमने अभी क्या देखा? स या सा, जिसका अर्थ वह होता है, वह कहाँ था? प्रथम पुरुष एक वचन में। तो जब हम बोले कि वह पढ़े, यानी सह
पठतु। तो हमको देखना है कि ये जो पठतु है वो कहाँ है, तो ये भी चलेगा, प्रथम पुरुष एक वचन में ही पठ धातु का रूप पठतु बनेगा। तो हम क्या बनाएंगे, सह अथवा सा पठतु, यानी वह पढ़े। उम्मीद है वे बच्चों कि आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए एक धातु लेते हैं और उसको लोट लकार में परिवर्तित करते हैं। बच्चों स्क्रीन पे देखिए, यहाँ नी का अर्थ है ले जाना। नी एक धातु है जिसका अर्थ है ले जाना। अब इसका जब हम लोट लकार में रूप बनाएंगे, धातु रूप बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, नयतु नयताम नयन्तु, नय नयतम नयत, नयानि नयाव नयाम। एक बार फिर से देख लीजिए, नयतु नयताम नयन्तु, नय नयतम नयत, नयानि नयाव नयाम। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि ये नी धातु जिसका अर्थ है ले जाना, इसका रूप लोट लकार में आप याद रखेंगे। तो चलिए अब प्रयत्न करते हैं इस पर वाक्य बनाने का, है ना। तो बच्चों देखिए, प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है, सह नयतु, यानी वह ले जाए। सह कहाँ था, प्रथम पुरुष एक वचन में था। तो जब नी धातु का रूप लोट लकार में चला तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बना, नयतु। तो इसीलिए हो गया सह अथवा सा नयतु, यानी वह ले जाए। आप ये सह या सा नयतु के बीच कुछ भी जोड़ सकते हैं। सह पुस्तकम नयतु, वह पुस्तक ले जाए। सा जलम नयतु, वह पानी ले जाए, है ना। तो इस तरह से आप इसके आधार पे वाक्य बना सकते हैं। चलिए उसी तरह से आगे देखते हैं। अब देखिए बच्चों, प्रथम पुरुष द्विवचन में तो नयताम, यानी वे दोनों ले जाए। तो कैसे आया तो का रूप जब प्रथम पुरुष द्विवचन में हमने देखा था कि सह तो, यानी प्रथम पुरुष द्विवचन में आया। और जब नी धातु का जो लोट लकार में रूप देखे तो वो क्या बना था, नयतु नयताम, है ना। तो बस उसी को जहन में रखना है, और जो जहाँ पे रहे वहाँ से वहाँ, मतलब जो जहाँ पे रहे उसका रूप वहाँ पे ले लिया जाता है। जैसे अगर प्रथम पुरुष द्विवचन में है तो उसमें धातु रूप भी प्रथम पुरुष द्विवचन में ही होगा, ठीक है। तो क्या हो गया, तो नयताम, यानी वे दोनों ले जाए। तो इसमें भी आप कुछ जोड़ सकते हैं, जैसे तो जलम नयताम, यानी वे दोनों पानी ले जाए, है ना। इसी तरह से और भी बना सकते हैं, जैसे तो अनम नयताम, यानी वे दोनों अन्न ले जाए। उसी तरह से आप भी सोचिए और इस पे बनाइए। चलिए अगला देखते हैं। उसी तरह से बच्चों देखिए, प्रथम पुरुष बहुवचन में ते नयन्तु, यानी वे सब ले जाए। वे सब अथवा वे लोग भी होगा तो हो जाएगा ते नयन्तु, है ना। अब उसी तरह से हम लोग देखते हैं, मध्यम पुरुष एक वचन में क्या हो जाएगा, त्वम नय, यानी तुम ले जाओ। द्विवचन में क्या हो जाएगा, युवाम नयतम, यानी तुम दोनों ले जाओ। यूयम नयत, यानी तुम लोग ले जाओ। उसी तरह से उत्तम पुरुष एक वचन में हो जाएगा, अहम नयानी, आवाम नया, नयाव, वयम नयाम। तो बच्चों इस तरह से देखा आपने कि किस तरह से किसी भी धातु को किसी भी लकार में ढाला जा सकता है, बशर्ते आपको उस लकार का विभक्ति चिन्ह याद रहना चाहिए, है ना। इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, गम धातु का रूप भी लोट लकार में बना सकते हैं। किस तरह से, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु
गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छाव गच्छाम, है ना। उसी तरह से पठ धातु का भी रूप बना सकते हैं। पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानि पठाव पठाम, है ना। अगर आपको बोलना हो कि वह पढ़े तो क्या हो जाएगा, सह पठतु, यानी वह पढ़े, वह जाए, है ना। तो क्या हो जाएगा, सह गच्छतु। तुम जाओ त्वम गच्छ, तुम आओ त्वम आगच्छ, है ना। तो कितना आसान है ना, थोड़ी सी बातें आपको जहन में रखनी है। अब चलिए हम लोग एक प्रयोग देखते हैं कि किस तरह से ये लोट लकार का प्रयोग हम अपने वार्तालाप में भी करते हैं। बच्चों यहाँ स्क्रीन पे देखिए, एक गीता है और एक रमा है ना। ऊपर लिखा हुआ है शिष्टाचारः, लोट लकार आपका ब्रैकेट में दिया गया है। तो शिष्टाचार का अर्थ क्या है, इसमें ये बताया गया है ना, कि किस तरह से अगर कोई हमारे घर आए तो हमको उसका सम्मान करना चाहिए, है ना, आतिथ्य सत्कार करना चाहिए। तो ये शिष्टाचार किस किस में चल रहा है, देखिए अपने स्क्रीन पे। ये शिष्टाचार गीता और रमा के बीच चल रहा है। अब गीता रमा के घर आती है और गीता जब आती है तो क्या कहती है, नमो नमः रमे। रमा तुमको नमस्कार है, तो रमा बोलती है नमो नमः गीते। हाँ गीता नमस्कार, स्वागतम यानी स्वागत है, आगच्छतु उपविशतु च यानी आओ और बैठो। तो यहाँ पे पकड़िए कि तू कहाँ पे लगा हुआ है, आगच्छतु में और उपविशतु में, है ना। आगच्छतु में और उपविशतु में यानी आओ, है ना। यानी त्वम यहाँ पे छुपा हुआ है ना। हम हमेशा तो ये नहीं बोलते कि तुम आओ तुम बैठो, हम बोलते आओ बैठो। यहाँ पे त्वम जो है वो छुपा हुआ है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि त्वम नहीं रहने से इसका कोई ये किसी वचन में नहीं आएगा। त्वम क्या था, मध्यम पुरुष एक वचन में था, है ना। तो यहाँ भी आगच्छतु जो है वो मध्यम पुरुष एक वचन में है। उपविष्टु यानी बैठो। चलिए आगे देखते हैं कि उन दोनों सखियों में और क्या क्या होता है। गीता बोलती है धन्यवादः यानी धन्यवाद। रमा पूछती है सर्व कुशलम वा, सर्व कुशलम वा यानी सभी कुशल है, सभी अच्छा है। तो गीता कहती है आम कुशलम, हाँ कुशल है। भवती एतत् पुस्तकम स्वीकरोतु। तो गीता रमा से कहती है कि तुम यह पुस्तक स्वीकार करो। तो देखिए यहाँ स्वीकरोतु में भी क्या लगा हुआ है, तू लगा हुआ है। तो हमको पहचान लेना है कि ये कौन सा लकार का है, लोट लकार का है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तू लगा हुआ है। और ये सब बातें अभी तक पढ़कर आपके जहन में क्या आया कि शिष्टाचार में भी लोट लकार का प्रयोग होता है ना। यही देखने को मिल रहा है। आगच्छतु, उपविशतु, स्वीकरोतु, है ना, आओ बैठो स्वीकार करो। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो रमा कहती है कि एतत् पुस्तकम कीदृशम अस्ति, अर्थात यह पुस्तक कैसा है। तो गीता कहती है समीचीनम अस्ति यानी बहुत अच्छा है। भवती अपि पठतु यानी तुम भी इसे पढ़ो। तो अब देखिए बच्चों, पठतु, पठतु क्या है, लोट लकार है ना। क्यों है, क्योंकि जब पठ धातु का रूप लोट लकार में चलेगा तो क्या हो जाएगा, पठतु, पठताम, पठन्तु, है ना। तो यहाँ एक वचन प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है, पठतु।
तो अब चलिए एक अभ्यास कार्य है कि अभी हम लोगों ने ये जो शिष्टाचार वाली बातें पढ़ी, दो सखियों के बीच जो वार्तालाप हो रही है, तो अब उस शब्द को अंडरलाइन करते हैं जो लोट लकार में है। आप भी प्रयत्न कीजिए। उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों ने मिला लिया होगा, अंडरलाइन कर लिया होगा। अब हमने जो किया है उससे आप मिलाइए कि आपका किया हुआ कार्य सही है या नहीं। देखिए, आगच्छतु, उपविशतु, स्वीकरोतु, पठतु, ये सब क्या है? लोट लकार का शब्द है ना। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको लोट लकार और भी अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। तो चलिए रमा और गीता के बीच कुछ और भी वार्तालाप हो रहे हैं, उसको सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो रमा बोलती है अस्तु अनंतरम पठामि, ठीक है बाद में पढ़ती हूँ। तब गीता कहती है अहम गच्छामि, अच्छा मैं जाती हूँ। तो रमा क्या कहती है? तिष्ठतु, अरे रुको, चायम शीतल पेयम व स्वीकरोतु, चाय अथवा कुछ ठंडा तो ले लो, स्वीकार कर लो। तो गीता कहती है क्षम्यताम मास्तु, अरे माफ़ करो नहीं चाहिए। तो रमा कहती है किंचित स्वीकरोतु, अरे कुछ तो लो। तब गीता कहती है अस्तु शीतल पेयम ददातु, ठीक है थोड़ा सा ठंडा जल दे दो। रमा कहती आम, आम का अर्थ क्या है? यहाँ पे खाने वाला आम नहीं है, यहाँ आम का अर्थ होता है हाँ, आन्यामी, लाती हूँ। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ आन्यामी है ना, यानी लाती हूँ। अब ब्रैकेट में लिखा हुआ शीतल पेयम आनयति, यानी शीतल पेय ठंडा पेय लाती है। एतत् शीतल पेयम स्वीकरोतु, यानी यह ठंडा पानी स्वीकार करो या पियो। अब गीता क्या करती है? पीवती, यानी पीती है। शीतल पेयम बहु शीतलम, और बोलती है कि वाह यह ठंडा जल तो बहुत ठंडा है। अस्तु इदानीम सायंकालः संजातः, ठीक है अब शाम हो गया है। अहम चलामी, मैं चलती हूँ। तो रमा कहती है तिष्ठतु सीता अपि आगच्छति तया सह आगच्छतु। कौन बोल रही है? रमा बोल रही है कि तिष्ठतु यानी रुको, सीता अपि आगच्छति, सीता भी आती होगी, तया स गच्छतु, उसके साथ जाना। तो रमा बोलती है आम, यदि सीता आगच्छति तर्हि तया सह एव गमिष्यामि, ठीक है अगर सीता आती है तब उसके साथ चली जाऊंगी। तो बच्चों यहाँ पे ये है जो शब्द है तरही। तो बच्चों ये जो वार्तालाप हो रही है, तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे जो प्रतिदिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसका भी उपयोग किया जा रहा है ना, जैसे तरही यानी तब। और एक चीज़ और देखना है कि तया सह है ना, तया के साथ सह लगा हुआ है। तो इसमें हमेशा याद रखिएगा कि अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें जहन में रखना होगा कि कहाँ पे तृतीया विभक्ति लगी है और किस सूत्र से लगा है, वो भी आपको याद रखना होगा, है ना। तया सह, आपको याद होगा कि जब हम करण कारक पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था सहार्थे तृतीया, यानी सह साकम सार्धम समम, जिसका अर्थ साथ होता है कि योग में तृतीया विभक्ति लगती है। तो यहाँ पे तया सह है ना, यानी उसके साथ। तो उसके साथ में क्या जुटा है? तृतीया विभक्ति जुटी है। किस सूत्र से जुटी है? सहार्थे तृतीया से, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या है।
तो रमा कहती है आम यदि सीता आगच्छति तर्हि तया सह एव गमिष्यामि। ठीक है, यदि सीता आ जाती है तब उसके साथ चली जाऊंगी। तब गीता कहती अस्तु, ठीक है। पश्यतु सीता आगतवती, देखो सीता आ गई। इदानीम भवती तया सह गच्छतु, अब तुम उसके साथ जाओ। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वो कौन कौन सा शब्द है, वो कौन कौन सा धातु है जो लोट लकार में है। चलिए अपने अभ्यास पुस्तिका को निकालिए और वो सारे शब्दों को लिखिए, अंडरलाइन कीजिए जहाँ पे लोट लकार है। तो बच्चों चलिए मिलाते हैं कि आपने क्या क्या अंडरलाइन किया है। देखिए मिलाइए मेरे मिलाए हुए शब्दों से। क्या है? तिष्ठतु, यानी ये भी लोट लकार का है। स्वीकरोतु, है ना। फिर क्या है आगे देखिए, स्वीकरोतु चला, उसके बाद ददातु, ददातु भी लोट लकार में है। और ये भी देखना है कि ददातु जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन में है। उसी तरह से स्वीकरोतु बार बार रिपीट हुआ है। उसके बाद देखिए तिष्ठतु, है ना। तिष्ठतु यानी रुको, गच्छतु रुको, पश्यतु गच्छतु, ये सब क्या है बच्चों? ये सभी लोट लकार का है। और जब इसका आप ध्यान दीजिएगा तो ये सभी किस पुरुष और वचन में है? प्रथम पुरुष एक वचन में है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि अब आप लोट लकार बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। इसका विभक्ति चिन्ह याद हो गया होगा आपको। कोई भी धातु, किसी भी धातु को अगर लोट लकार का रूप देना है तो उसमें किस तरह से इसके विभक्ति चिन्ह को जोड़कर आप रूप बना लिए हैं, आपको रूप बना लेना है, वो भी समझ में आया होगा। तो बच्चों हमने क्या किया, वाक्य प्रयोग कर वाक्य रचना करना भी सीखा। और जो कुछ बातें थी, जो बातें हुई दो सखियों के बीच, उससे हमने चुनना भी सीखा कि कौन कौन से शब्द उन्होंने प्रयोग किए जो लोट लकार में थे। तो बच्चों इसी तरह के अन्य जानकारी के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।